श्रीमन्नारायण। आज हमारा यह वक्तव्य एक बहुचर्चित विषय पर होने वाला है। हमारे YouTube चैनल पर कोई देवी जी हैं ज्योति कश्यप नाम की, उन्होंने टिप्पणी में पूछा था कि मासिक धर्म के अंतर्गत रजस्वला स्त्री के लिए क्या कर्तव्य है। अब आजकल ऐसा हो गया है कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वे भी बहुतायत से, हम तो समझते हैं कि 100 में से 90-95 लोग इन बातों को नहीं मानने लगे हैं। उनके अंदर कलयुग की वृत्ति इतनी हावी हो गई है कि वे शुद्धि और अशुद्धि के मध्य भेद करना भूल चुके हैं। और कुछ तो बहुत ज्यादा विकृत मानसिकता वाले लोगों का यह भी कथन हो गया है कि क्या होता है, रजस्वला के हाथों से भोजन करने से क्या हो जाएगा, रजस्वला के हाथों से भगवान की सेवा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। और कुछ तो स्वनाम धन्य अपने आप को बताने वाले उनके शिष्यों के द्वारा जिन्हें भगवत प्राप्त संत के रूप में प्रचारित किया जाता है, ऐसे धूर्त जन भी रजस्वला के द्वारा भगवान की सेवा को शास्त्र सम्मत या शास्त्र सम्मत न भी माने, क्योंकि शास्त्र तो नहीं मानेंगे तो भक्ति सम्मत और भाव सम्मत कहने लग गए हैं। अब रजस्वला स्त्री के विषय में ऐसे तो शास्त्र में बहुत से नियम कर्तव्य आदि बताए गए हैं, विधि निषेध आदि की चर्चा है। सामान्य नियम मैं बता देता हूँ। कोई भी रजस्वला स्त्री जब तक शुद्धि को प्राप्त नहीं होती है तब तक देव कार्य, पितृ कार्य, गृह कार्य, इन तीनों कार्यों में उसकी प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं हो सकती है। देवता से संबंधित पूजन आदि में, यज्ञ इत्यादि में, पितरों से संबंधित श्राद्ध तर्पण आदि में, और घर से संबंधित रसोई पाक शास्त्र इत्यादि की जो क्रिया है उसमें उसकी सहभागिता नहीं हो सकती है। स्मृतियों के अनुसार, मनुस्मृति इत्यादि के भी अनुसार पंचमे हनिशुद्धति इत्यादि वचन स्मृतियों में प्राप्त होते हैं। 4 दिनों तक स्त्री की अशुद्धि होती है और 5वें दिन वह शुद्ध होती है। तो इसमें यह देखना चाहिए कि जिन स्त्रियों का मासिक धर्म अनियमित हो गया हो अथवा स्राव किसी रोग के कारण अधिक दिनों तक चलता हो, वे 5वें दिन शुद्ध नहीं हो पाएंगी। जिस दिन स्राव बंद हो उसके एक दिन और छोड़ दें तो उसके दूसरे दिन से स्त्रियों की मासिक रजोनिवृत्ति की शुद्धि हो जाती है। रजोनिवृत्ति से तात्पर्य है कि मासिक रजोनिवृत्ति, जीवनीय रजोनिवृत्ति नहीं जो प्रौढ़ावस्था में प्राप्त होती है। तो स्नाता स्त्री पंचमे योग्या दैवे पितरे च कर्मणि, ऐसा अग्नि पुराण का वचन है कि विधिपूर्वक स्नान करके स्त्री, केवल शतभिषा नक्षत्र में बाल धोने का निषेध है स्त्रियों के लिए, अन्य नक्षत्र आदि में तो कुछ बन जाता है। तो अगर 5वां दिन हो गया हो, स्त्री स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाती है तो देवता और पितृ कार्य में वह सहभागिता निभा सकती है। हाँ, केवल पति के कार्य के लिए, पति की सेवा के लिए, पति से स्पर्श के लिए वह 4थे दिन भी शुद्ध है अगर स्नान कर चुकी है तो, और उसका स्राव बंद है तो। अब इसमें संशोध्या चतुर्थे स्नाता नारी रजस्वला दैवे कर्मणि पित्रे च पंचमे हरिशुद्धति द्रव्याभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्र जन्मनि आम श्राद्धम प्रकुर्वीत यस्य भार्या रजस्वला। नारायण। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री को ही इतने दिनों तक देव कार्य और पितृ कार्य इत्यादि में निषेध है। अब ये तो पूर्ण शास्त्रीय विधि विधान से देखें तो जिसकी पत्नी रजस्वला है ऐसे पुरुष को भी इन कार्यों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, पूरी तरीके से वो दूर नहीं रहेगा। पकवान इत्यादि का प्रयोग वह नहीं करेगा श्राद्ध में, आमान्य का मतलब कच्चे सामग्री का प्रयोग करेगा, कच्चे फल से देवताओं की पूजन करेगा, पितरों का श्राद्ध करेगा, क्योंकि रसोई का जो विभाग है वो तो गृहिणी के हाथ में है और गृहिणी उसकी रजस्वला हो गई है। इसीलिए वहां पर ऐसा पति भी जिसकी पत्नी रजस्वला हो गई हो पूरी तरीके से सक्रियता नहीं निभा सकता है देव कार्य और पितृ कार्य में। 5वें दिन जब उसकी पत्नी स्नान करके शुद्ध होगी तभी उसका अधिकार बनता है। और अगर ऐसे रजस्वला स्त्री देवता के लिए जा रहे भविष्य को या श्राद्धान्न को देख ले तो वह भी निषिद्ध हो जाता है। और वह जो अन्न है, वह जो फल है, वह जो भक्ष्य भोज्य आदि है, वह हालांकि फल इत्यादि की तो शुद्धि धोने से, धूप दिखाने से भी हो जाती है, सूर्य दर्शन करा ले और प्रोक्षण कर दे तो भी शुद्धि मानते हैं। लेकिन जो अन्न पक गया, पकवान हो गया, ऐसे अन्न का तो प्रेत ही भक्षण करते हैं, राक्षस ही भक्षण करते हैं, देवता और पितर उनको स्वीकार नहीं करते। ऐसा स्कंद पुराण का वचन है। श्राद्धम संपश्यते स्वाच नारी चैव रजस्वला अंतजः शूकरश्चान्नम तदस्माकम तो भोजनम। ये सब राक्षसों का, प्रेतों का वचन है यहाँ पर। अब मंदिर इत्यादि में भी रजस्वलाओं का प्रवेश निषिद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं और दुष्ट नास्तिक बुद्धि वाले कुकर्मी जन हैं जो मंदिरों में भी रजस्वलाओं के प्रवेश की वकालत करते रहते हैं। ऐसी आसुरी बुद्धि से युक्त अविधि पूर्वक किए गए गर्भाधान से
कामुकता के परिणाम स्वरूप जिन दुर्बुद्धियों का भूमि भार भूत जनों का जन्म हुआ है, वे शुद्धि अशुद्धि को नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति तो विष्ठा इत्यादि भी खाएं तो उसके लिए क्या शास्त्रीयता का पालन उनके लिए उपदिष्ट करें हम, वो तो पशु से भी अधिक गए गुजरे हो जाते हैं। अब महाभारत में भी आप देखिए, रजस्वला च या नारी शुत्रका पुत्रिका च या एताभिश्चक्षुषा दृष्टम हविर्नाश्रम च देवता पितरश्च पुष्यन्ति वर्षाणि पितरो दश, ये सब महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है। और जो रजस्वला स्त्रियों के द्वारा आजकल ब्राह्मणों के भी घरों में भोजन बनाया जा रहा है, ये तो धर्म का नहीं अपितु कलयुग का लक्षण है। देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 8वें अध्याय में कहते हैं, पुष्टली वार्धुषा वीरा कुट्टिनी च रजस्वला विप्राणाम रंधनागारे भविष्यन्ति च पाचिकाः। पहले क्या किया गया, संयुक्त परिवार को तोड़ा गया, एकल परिवार में आ गए तो सभी लोग रजस्वलाओं के हाथ में भोजन करने के लिए विवश हो गए। उससे बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि अब धर्म शास्त्रीय संविधान को छोड़कर, शुद्धि अशुद्धि का विचार छोड़कर यह कहने लगे हैं कि क्या होता है, रजस्वला के हाथ में भोजन कर लेंगे तो क्या होगा। अरे भैया, जिस स्त्री के शरीर से निकले हो उसी स्त्री को अपवित्र बताते हो। ऐसी कुतर्क बुद्धि से युक्त वचनों से शास्त्रज्ञ जनों का अपमान करते रहते हैं लोग। रजस्वला स्त्री को भूमि शयन करना चाहिए, भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, पूर्णतया स्नान नहीं करना चाहिए, पूर्णतया श्रृंगार नहीं करना चाहिए, एक वेणी को धारण करना चाहिए, प्रत्यक्ष देव कार्य गृह कार्य पितृ कार्य से दूर रहना चाहिए। स्कंद पुराण इत्यादि में भी कहा कि प्रथमे दिवसे स्त्री च चांडालीसा रजस्वला, द्वितीय दिवसे म्लेच्छा, तृतीय रजकी तथा शुद्धा भरतुश्चतुर्थेहनि न शुद्धा देव पैत्रयो असत शुद्रा समासाच तब दिने च परम प्रति। और जो व्यक्ति रजस्वला के द्वारा स्पृष्ट छुआ हुआ बनाया हुआ भोजन जानबूझकर ग्रहण कर लेता है, उसको बहुत भयंकर नरक में जाना पड़ता है। और ऐसे भी प्रायश्चित हो जाता है, वह प्रायश्चित करना चाहिए। जयाख्य संहिता के 25वें पटल में कहते हैं, अन्नम रजस्वला स्पृष्टम भुक्तम चेद यदि कामतः जपास्त्र मंत्रम शास्त्रम च शतम तेवाभिषिध्यते। अस्त्रात्मक मंत्रों का, फटकार संबंधी मंत्रों का उसे 108 बार जप करना चाहिए। और जो व्यक्ति रजस्वला स्त्री का स्पर्श करके भगवान की पूजा करता है, उस व्यक्ति को भी दोषी माना गया है। वराह पुराण के 132वें अध्याय में कहते हैं, नारिम रजस्वलाम स्पृष्ट्वा व्योमाम स्पृशति निर्भयः राग मोहेन संयुक्तः कामेन च वशीकृतः। राग से, मोह से कामातुर होकर रजस्वला स्त्री का स्पर्श करके जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, निर्भय होकर करता है, भय नहीं जिसे लगता है धर्मशास्त्र के वचनों से, नरक का जिसे भय नहीं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को क्या होता है, अंधश्च जायते देवी, वह बाद में अंधा होता है। दरिद्रो ज्ञान मूर्खवान, अज्ञानी होता है, दरिद्र होता है, मूर्ख होता है और अपने आप को नरक में ले जाने वाला होता है। वर्षाणाम तो सहस्रेकम रजः पिबति निर्घृणः, वह नरक में 1000 वर्षों तक वही जो मासिक का रक्त है, रज है, उसका पान करने के लिए विवश हो जाता है। प्रेत लोग जो हैं मनुष्यों की आयु का भक्षण करते हैं। कैसे मनुष्यों का, तो रजस्वलाम व्रजेद योवा पुरुषः काम मोहितः नग्न श्वेते तथा स्नाति भक्षणीय सत्वरम। हमने अपने पूर्व के चलचित्रों में बताया था कि नंगे होकर, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है, शयन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कहते हैं कि रजस्वला स्त्री से जो व्यक्ति रमण करता है, गमन करता है, या नंगे होकर सोता है, नहाता है, खाता है, ऐसा व्यक्ति प्रेतों का आहार बनता है, राक्षसों का आहार बनता है। अब कई बार क्या होता है कि हमने जैसे बताया, रजस्वला स्त्री के लिए उपवास का विधान है, और रजस्वला स्त्री यदि दुर्बल हो जाए तो वह अपने दैनिक कृत्यों को कैसे संपादित करे। अब सीधे सीधे पूजा पाठ और श्राद्ध इत्यादि में तो वह नहीं जा सकती, इसमें तो कोई समझौता कर हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर विवाह इत्यादि के समय कोई कन्या रजस्वला हो जाए, अकस्मात हो जाए, अप्रत्याशित रूप से हो जाए, उसकी शुद्धि का विधान है कि स्त्रियां उसको स्पर्श करके घड़ों से स्नान करें सचैल, फिर स्पर्श करें, फिर स्नान करें, फिर स्पर्श करें, फिर स्नान करें। ऐसे शताधिक घट स्नान से, 100 से अधिक घड़ों से स्नान करके तात्कालिक वैकल्पिक उसको शुद्धि प्रदान की जाती है उस कर्म के लिए। लेकिन वो भी बहुत क्लिष्ट नियम है, सामान्यतया वो नियम भी लागू नहीं होता है। अब आजकल की मूर्ख स्त्रियां अपने आप को बहुत पवित्र दिखाने के उद्देश्य से, जैसे कल व्रत है और आज रजस्वला होने का समय आ गया तो टेबलेट खा लेंगे, दवा खा लेंगे, पता नहीं क्या क्या दवाइयां होती हैं। ये सब दवा नहीं, ये सब ड्रग है जो शरीर को विकृत करते हैं। वो गंदगी जो प्राकृतिक रूप से शरीर से निकलने वाली थी, उसको बलपूर्वक वहां जमा करके रोक लिया गया, उसको तो हम विशेष रूप से अपवित्र मानते हैं। इसीलिए जबरदस्ती अपने शरीर की प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके धर्म को एक प्रकार से उपहास का पात्र बनाते हुए ये स्त्रियां क्या कर रही हैं कि भाई कहीं शादी में जाना है, कहीं विवाह में जाना है, कहीं व्रत उपवास आ गया तो दवा खा लो, मासिक धर्म को रोक दो।
तो इस प्रकार से जो धर्म के साथ व्यतिक्रम है ये और भी अधिक दंडनीय है। तो भगवान यहाँ पर एक विकल्प बताए हैं कि रजस्वला स्त्री को कुछ ऐसे कार्य जो देवता से संबंधित न हो, पितरों से संबंधित न हो, स्वकार्य हो और करने की अनिवार्यता आ पड़े, तो उस स्थिति में बेचारी भोजन तो कर नहीं पाएगी, तो कैसे उसकी शुद्धि होगी। तत्काल में स्वकार्य को करने के लिए एक मंत्र बताया गया है। कहते हैं कि यदि भावस्तदा कश्चित भोजने काय साधने चित्तम न्यस्य मयि क्षोणि भोक्तव्यम च न संशयः। अगर बिना भोजन किए हुए उसका काम न चल रहा हो तब उस समय क्या करे, भोजन बनाने के लिए नहीं, स्वयं भोजन करने के लिए अगर कार्य न चल रहा हो तो भगवान से क्षमा मांगते हुए एक मंत्र का पाठ करे। वह क्या कहते हैं मंत्र में, अनादि मध्यांतमजम पुराणम रजस्वला देव वरम नमामि। ये मंत्र हम लिख देंगे चलचित्र में। ये मंत्र हम इससे पहले धुरंधर संहिता इत्यादि में नहीं लिखे हैं, वो तो ज्योति कश्यप जी ने पूछा तो हमने बता दिया। अनादि मध्यांतमजम पुराणम रजस्वला देव वरम नमामि। हे परमात्मा, हे नारायण, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, देवाधिदेव हैं, मैं रजस्वला स्त्री आपको प्रणाम करती हूँ। ऐसा मंत्र पढ़ना है। मानसे भी पढ़ सकते हैं और हल्के शब्द में भी पढ़ने में कोई दोष नहीं है। ये तो नमस्कारार्थ मंत्र है और विशेष करके रजस्वला के लिए ही बताया गया है, इसीलिए इसमें दोष नहीं है। और इस मंत्र से ही भगवान को मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए भोजन इत्यादि का कार्य रजस्वला को करना चाहिए या सामान्य स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। नशा लिप्यति दोषेण भुंजमान रजस्वला। इस प्रकार से अपने हाथों को जोड़कर जो अनादि मध्यांत मजम पुराणम रजस्वला देव वरम नमामि ऐसा जो कहती है, उस रजस्वला स्त्री को अपने कार्य करने में, निजी कार्य करने में दोष नहीं लगता है। अब आजकल क्या है, जो पैड इत्यादि लोग लगा लेते हैं, बांध लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारक हो गया है। अब लोगों को क्या लगा, सरकार ने प्रचार करने का प्रारंभ किया कि वो जो अक्षय कुमार आता है ना, कहीं से भी मुंह उठा के जो सिगरेट फूकता रहता है, उसका कोई मित्र विज्ञापन में जो कहता है कि महिलाओं वाली बीमारी हो गई तुम्हारी भाभी को, तो कहता है कि सैनिटरी पैड दिया होता तो नहीं होती। अब ये समस्या की बात है कि जितने भी व्यापक मात्रा में इस प्रकार से सैनिटरी पैड का प्रयोग किया जा रहा है, उससे इतना भीषण प्रदूषण हो रहा है। ये डिकम्पोजेबल तो होते नहीं है, प्रकृति में इनका विघटन होता नहीं, इनका विलय होता नहीं। तो विदेशों में तो और भी बड़ी समस्या हो गई कि पहाड़ों के पहाड़ लगते जा रहे हैं इस प्रकार से सैनिटरी पैड के, जो कि प्रकृति को भयंकर हजारों वर्षों के लिए ऐसे अद्भुत और अप्रत्याशित प्रदूषण की ओर ढकेल रही है, जिसका समाधान करना बड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे जब प्लास्टिक का आविष्कार शुरू में हुआ था, प्रारंभ में लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा अद्भुत आविष्कार है भाई, प्लास्टिक कितना सुंदर है, वाटर प्रूफ है, ड्यूरेबल है। लेकिन क्या हो गया, नॉन डिकम्पोजेबल हो गया। इसके कारण वो जो विघटित नहीं हो रहा है, उसका विलय प्रकृति में नहीं हो रहा है, उससे अब एक नई समस्या को उसने जन्म दे दिया। वही हाल अब सैनिटरी पैड के साथ हो गया है। और अब तो प्रचार पर प्रचार किए जा रहे हैं। साफ सूती वस्त्र आदि का प्रयोग करना चाहिए व्यक्ति को, जो कि विधि पूर्वक जो संक्रमण नाशक तत्व हैं उनसे धोकर शुद्ध किया गया हो, ऐसे वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। बाद में इनको फेंका भी जा सकता है, पुनः प्रयोग तो नहीं करना चाहिए बार बार इस प्रकार के वस्त्रों का। लेकिन अगर रजस्वला ही हो चुके हैं और पिछले महीने के वस्त्र पड़े हुए हों और उनको धोकर सुखाया गया हो, तो अलग से उनको अगर रखने का कोई प्रबंध घर में हो तो तात्कालिक प्रयोग कर ले। लेकिन सैनिटरी पैड इत्यादि जो कभी नष्ट न होंगे, जिनका निर्माण ऐसे तत्वों से हुआ है जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विलीन नहीं होते हैं, जो सड़ते गलते नहीं हैं, ऐसे तत्वों के प्रयोग से प्रकृति को 4 दिनों के लिए आपका जो सुख हुआ, उसके कारण प्रकृति को कितने हजारों वर्षों का आपने दंड दे दिया। इस प्रकार की चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए। और जिनकी धर्मशास्त्र आदि में रुचि नहीं है, ऐसे नरपिशाचों के लिए तो हम वीडियो बना भी नहीं रहे हैं। जिनको लोक परलोक में निष्ठा है, जो अज्ञानता के कारण ये सब भूल चुके हैं और पुनः जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए ही हम ये सब वीडियो इत्यादि बना रहे हैं। और इसमें एक बात और भी ध्यातव्य है कि पहले तो घर की महिलाओं के माध्यम से इन बातों का ज्ञान हो जाता था, स्त्रियों को आपस में स्त्री धर्म की चर्चा करके इन बातों का बोध हो जाता था। लेकिन पुरुषों के माध्यम से भी अब विज्ञापनों में दिखाया जा रहा है कि क्या हुआ रजस्वला हुई तो। एक और क्या कहते हैं ये वामपंथी कि हमको मेंस्ट्रुएशन लीव दो, हमको रजस्वला स्थिति में छुट्टी चाहिए। और दूसरी ओर क्या कहेंगे कि रजस्वला स्थिति में तो एक पैड बस लगा लो, फिर तो तुम्हारे अंदर शक्तिमान वाली पावर आ जाती है, फिर तुम फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, कुश्ती लड़ो, तीरंदाजी करो, संगीत प्रतियोगिता में जाओ, एकदम
चीर दूंगा फाड़ दूंगा वाले भाव को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपने हमारी कंपनी का सैनिटरी पैड लगा लिया है तो आप तो मतलब क्या कहें, दिव्यांगना के समान दिव्य शक्ति से युक्त हो गई हैं। और दूसरी ओर कराहते फिरेंगे कि नहीं नहीं, हमको तो पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, अलग अलग यौन संक्रमण हो गए हैं हमारे अंदर और हमको तो भैया छुट्टी चाहिए। तो इनका शास्त्रीयता का जो बोध है वो ऐसा विलुप्त हो गया है कि जो सामान्य सामान्य बातें पशु पक्षी भी समझते हैं जितना, उतना तो मनुष्य भी नहीं समझ रहा है। अब तो मनुष्य इतना नीचे गिरता जा रहा है कि सरकार को स्तनपान दिवस मनाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है भैया तुम्हारा अगर बच्चा होगा उसको दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए। ये तो पशुता में भी देखने को नहीं मिलता है कि किसी पशु पक्षी को बताना पड़ा हो कि भैया अपने बच्चे को दूध पिलाओ। ये तो पशुओं में भी इतना नहीं देखा गया है जितना अभी मनुष्य गिरते जा रहा है। तो धर्मशास्त्र के अनुशासन पर चलने वाले लोगों के लिए हम ये वक्तव्य जारी कर रहे हैं। जो लोग धर्मशास्त्र अनुशासन को नहीं मानना चाहते उनके लिए शास्त्रा व्यवस्थितो यमः, यमराज बैठे हुए हैं, हमें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए हम कहते भी नहीं हैं ये सब बातें। जो शास्त्रनिष्ठ बनना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए हम ये बात कह रहे हैं। जो एकल परिवार में रह रहे हैं ऐसे घरों के पुरुष यदि कुछ सूखा आहार रख ले 3-4 दिनों के लिए तो कोई हड़बड़ी की बात नहीं होगी, गड़बड़ी की बात नहीं होगी। और अगर संभव है तो स्वयं भी बढ़िया भगवान को प्रसाद पवाए, अपने भी पाए बनाकर और अपनी पत्नी को भी दे दे, 3-4 दिनों के लिए उनको भी आराम मिल जाए। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। करना चाहेगा व्यक्ति थोड़ा बहुत करके कर सकता है। और यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर श्राव बंद नहीं हुआ हो रजस्वला स्त्री का तो ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि के अनुसार 7वें दिन शुद्धि होती है, अग्नि पुराण आदि के अनुसार 5वें दिन शुद्धि होती है। स्मृतियों के अनुसार भी ये बात ऐसी ही समझनी चाहिए। तो देखना चाहिए कि जितने दिन में, जैसे तीसरे दिन श्राव बंद हो गया, चौथे दिन पति कार्य के लिए, 5वें दिन देव पितृ कार्य के लिए शुद्ध हो गए। और अगर 5वें दिन श्राव बंद हुआ तो 6ठे दिन पति कार्य के लिए, गृह कार्य के लिए, और 7वें दिन से देव पितृ कार्य के लिए शुद्ध हुए। ऐसा समझना चाहिए। अब कुछ जगहों पर हमें यह पता चला कि जिन महिलाओं की प्रौढ़ावस्था आ गई है और जो महिलाएं अब रजो निवृत्ति की ओर बढ़ गई हैं, जिसको मेनोपॉज कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसी स्त्रियां क्या कर रही हैं, एक दिन के लिए अगर रजस्वला हुई तो अगले दिन से पूजा पाठ कर रही कि एक दिन वाला हम नहीं मानते। ऐसा नहीं करना चाहिए। न्यूनतम आपको 4 दिन वाला नियम तो मानना ही चाहिए, चाहे आप 1 घंटे के लिए रजस्वला क्यों न हुई हो। अथवा बहुत जगहों पर मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ में ही मुझे ये बात सुनने को मिली कि रजस्वला स्त्रियां क्या करती हैं कई बार कि आज जैसे रजस्वला हुए तो कल ही सुबह बाल धोकर नहा लिए तो घर के कार्य में लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शास्त्रीय शुद्धि नहीं हो जाएगी। वो सब काल्पनिक बातें हैं। शास्त्र में ऐसा विधान हमें तो कम से कम नहीं ही मिला है। और जब तक चौथे दिन कम से कम न प्राप्त हो तब तक आपकी शुद्धि नहीं हो सकती। और जो शास्त्रीय विधान से आपके लिए कर्तव्य बताया गया है उसका पालन करना चाहिए। नहीं करने पर आप विशेष दंड के पात्र बन सकते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से सामान्य सामान्य बातें हमने बता दी हैं। बाकी अपने विवेक का प्रयोग करें, धर्मशास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करें और अपने कुल के उन्नति का कारण बने। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमस्ते।